हेलो साथियों, शिव विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर चलता है एलसीएम अर्थात एलसीएफ, उसके 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक हमारे पिछली क्लास में कंप्लीट हो गई। क्यूएनए की हमारी क्लास चल रही है। एलसीएम अर्थात एलसीएफ की जो क्लास हमारी क्यूएनए की चल रही है उसका हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार हर वीडियो हर रोज डेली आपको आती रहेगी और आपको मैथ में और स्ट्रांग बनाते रहेंगे, अच्छे से आपको मैथ आती रहेगी। तो चलिए 87 तथा 145 का एलसीएम कितना है। हमारा जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, उसमें लिखा है 87 तथा 145 का एलसीएम कितना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके हम फैक्टर निकालते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम 87 के निकालते हैं फैक्टर और 145 के फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचा और 3 ने 27, अर्थात 87 के जो फैक्टर आए हमारे वो 3 इंटू 29 आए, 3 इंटू 29 आए। अब हम इसके फैक्टर निकालते हैं अपनी। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 चौक 12, 2 बचे जो कि हमारा डिवाइड नहीं होता, हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 ने 45, अर्थात हमारे 145 का जो फैक्टर आया वो 5 इंटू 29 आया। हमने एलसीएम का आपको मेथड बताया था, क्या एलसीएम होगा। तो जो कॉमन आते थे पहले तो अपने कॉमन उतार लेते थे। तो कॉमन यहाँ पर 29 है तो 29 उतार लेते हैं। जो शेष बचता है वो भी उतार लेंगे, 3 इंटू 5 ये भी उतार लेंगे। अब हम अपनी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम तीन फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखिए। तो हम 3 के डिवाइड कर, 3 ने 27 के साथ हाथ से लागे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 इंटू 5, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ से लागे 3 और 5 8 40 और 3 43, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो 435 आया। 435 जो हमारा आंसर दे रखा है वो सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो एलसीएम जो हमारा आया वो 435 आया। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 13 नंबर का है, उसमें 3 संख्या होगा, 3 नंबर्स का एलसीएम दे रखा है। तो नोट डाउन करें पहले क्वेश्चन अपनी कॉपी में। 12 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें और फिर 13 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। 27, 63 तथा 72 का एलसीएम कितना है। तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए 27, 63 और 72। तो 27 को हम डिवाइड करते हैं। वैसे हम अपने एक नंबर से देखते हैं किस नंबर से हमारे ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। तो एक हमारा अंक है 9, तो 9 से देखते हैं, 9 3 27, 9 7 63 और 9 8 72, अर्थात 9 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 7 ऐसे लिख देते हैं, 8 ऐसे। 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 और 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 8 1। तो हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा। तो 9 अट्ठे 72 और 72 और 7 की गुणा करते हैं, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 4 से लगाई 7 7 49 और 50 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 1512। हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो 1512, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है हमारा 1512, और यही हमारा एलसीएम होगा 1512। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी ये पूछ रखा है कि एलसीएम ज्ञात करें। तो ये एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 26 56 56 54 26 54 78 182, 26 54 78 182 का एलसीएम ज्ञात करें। 26 54 78 का एलसीएम ज्ञात करें। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं इसका एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, अर्थात 26 54 78 और 182। तो डिवाइड करते हैं हम। तो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14,
2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं हम, 13 ऐसे लिखे रहते हैं, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 3 9 और 91 ऐसे लिखे रहते हैं। फिर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13, 9 ऐसी, 13 एकम 13, 13 7 91, अर्थात 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 रहेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाते तब तक हम इसका सॉल्यूशन करते रहते हैं। अब हम इसके गुणनखंड लिख देते हैं। गुणनखंड हमारे जो है 2 × 3 × 13 × 7 × 9। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6, या ऐसे करते हैं 13 नेमा 3 दूनी 6, या 13 7 91, या यहाँ से लेते हैं। चलो पहले इन दोनों को फैक्टर करते हैं, 13 7 91 और 9 दूनी 18, या डायरेक्ट 9 से करते हैं, 9 एकम 9, 9 9 81, फिर 3 दूनी 6 से करते हैं, 6 9 54 के 4, हाथ से लगे 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11, एक हाथ से लगा 1, 6 8 48, 48 और 1 49, 48 और 1 49, 48 और 1 49। तो जो हमारा आया वो 49 14 आया, जो कि हमारा इस प्रकार का आंसर बी ऑप्शन में है, जो कि हमारा 49 14 जो आंसर है वो बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो एलसीएम जो हमारा आया, एलसीएम जो हमारा आया वो एलसीएम हमारा आया 49 14। हमारा जो एलसीएम आया वो आया 49 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी 4 नंबर्स दे रखे हैं और उसका एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, और 14 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें, 14 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें और 15 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 26 56 104 और 182 का एलसीएम कितना है? तो हम इसे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा लिखते हैं, 26 56 104 और 182। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2। उसके बाद हम 13 से डिवाइड करते हैं। एक ऐसा नंबर से लेते हैं, एक ऐसा कॉमन नंबर लेते हैं जिसमें से ज़्यादा संख्या हमारी एक ही पार्ट से डिवाइड हो जाए, एक ही हमारे टेबल से डिवाइड हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स हमारे एक ही पार्ट से डिवाइड होते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के हम नंबर्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक संख्या ये डिवाइड होती है 13 से, 28 हम ऐसे लिख देते हैं, 13 चौका 52 और 13 सत्ते 51। अब हम यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 7, अर्थात 7 से हमारे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 1 1 1। हमारा जो फैक्टर आया वो हमारा क्या फैक्टर आया, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 91 चौका, तो 4 एकम 4 और 4 नेम 36, 91 चौका होता 364 और 2 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, तो वहाँ से लगा 1 2 3 6 और 1 7। हमारा जो एलसीएम आया, हमारे इन 4 नंबर्स का जो एलसीएम आया वो हमारा आया 728। एलसीएम जो हमारा आया वो आया हमारा 728, जो कि इस प्रकार का ऑप्शन हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो आंसर होगा 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्टर दे रखे हैं, कॉमन फैक्टर देख रखे हैं और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, हमें फैक्टर दे रखे हैं और हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए क्या होता है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम घात वाला लेते हैं। तो यहाँ पर 2 तीनों में शामिल है, तीनों में 2 हैं, तो 2 की मैक्सिमम जो घात है वो 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 ले लिया। यहाँ पर 3 देखते हैं, 3 की जो मैक्सिमम घात है वो 3 की घात 3 है। अब 5 देखते हैं, 5 की जो मैक्सिमम घात है तो 5 की घात 4 है, और 7 की जो मैक्सिमम घात है वो 7 की घात 2 है इंटू 11, अर्थात हमारा जो एलसीएम आया वो ये हमारा एलसीएम आया, जो हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा सी ऑप्शन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 17 नंबर का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। मासा निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का,
कह रहा है 7/9 14/15 तो 7/10 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये भिन्न वाला एचसीएफ है, तो हमने भिन्न का मेथड बताया था थ्योरी क्लास में कि भिन्न का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए अंश का तो हम मासा निकालते हैं, अंश का एचसीएफ निकालते हैं तथा हर का लासा निकालते हैं। अर्थात भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का तो हम एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाले का, और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ऊपर वाले का जो हमारा एलसीएफ आएगा, तो एलसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएफ का जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। अर्थात हमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है इन तीनों में से जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो 7 एक हमारा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। अब हम थोड़ा हेल्प लेते हैं, ऑप्शनल की हेल्प से करते हैं। तो ऑप्शन हमारे इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7/90, 7/45 और 14/45 और 7/675। तो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो 90 आएगा। अर्थात 90 एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। अर्थात 9 ढाई 90, 15 छक्का 90 और 10 निम 90। अर्थात हमारा जो आंसर आया ए ऑप्शन में है 7/90। हमारा जो आंसर आया वो आया 7/90। इसी टाइप का हमारा एक क्वेश्चन और है, 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है 19 नंबर का क्वेश्चन, कहता है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है 9/10, 12/25, 12/25, 18/35 और 21/40, 21/40 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। तो 9/10, 12/15 तथा 18/35 और 21/40 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का ये सेम मेथड होता है। क्या होता है कि अंश का तो हम एचसीएफ निकालते हैं, तो अंश का हम एक ऐसा कॉमन नंबर निकालेंगे जो इन चारों संख्याओं को डिवाइड कर दे, जो इन चारों संख्याओं को डिवाइड करते। तो हमारा यहाँ पर 3 हमारा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 7 21। अर्थात हमारा एलसीएम तो आ गया 3। अब हम नीचे का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, तो उसके लिए हम ऑप्शनल का मदद करते हैं, ऑप्शनल की सहायता से हम करते हैं। तो ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन हमारा दे रखा है वो हमारा दे रखा है 3/5। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है हमारा वो दे रखा है 252/5, 252/5। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 9/100, 9/100। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो 3/1400। तो पता है कि हमारा एचसीएफ तो हमारा 3 आ गया, एचसीएफ हमारा 3 आ गया, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ठीक है, 2 कट गए। अब हमारे ये और ये, तो हमें पता है एलसीएम तो हमारा ये नहीं आता। हमारा एक ऐसा कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या ऑप्शन बचा, 3/1400। अर्थात यही हमारा आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शनल से हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान दें। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, 19वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन होगा, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। भिन्न का दे रखा है और उसका एलसीएम निकालना है। 4 नंबर्स दे रखे हैं भिन्न के और उसके एलसीएम निकालना है। तो हमारा जो नंबर है वो 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है 2/3, 2/3 और 3/5, 3/5 और 4/7 और 9/13। 9/13 का एचसीएफ कितना होगा, 9/13 का एचसीएफ कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो हमें एचसीएफ ही निकालना है, इसका भी नहीं, इसका हमें एलसीएम निकालना है। 19वें नंबर के क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का हमने क्या फॉर्मूला बताया, एलसीएम निकालने जिस चीज़ का जो पूछता है उसी का हम अंश में एलसीएम निकालते हैं और नीचे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी हम हेल्प से करते हैं, ऑप्शनल द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए क्या होगा, तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने कहा एलसीएम एक ऐसा कॉमन फैक्ट, एक ऐसा मल्टीपल होता है जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए।
तो पहले तो हम नीचे इसका एचसीएफ देखते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा हमारा 1। एचसीएफ तो हमारा होगा 1। अब चलिए हम ऑप्शनल की सहायता से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ए हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 36, और बी जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1/36, और जो सी हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 12/455, 12/455, और जो सी ऑप्शन हमारा दे रखा है वो दे रखा है 1/1365। तो हमें पता है हमारा जो अंश हर आ गया, हर का जो एचसीएफ हमारा आया वो आया है 1, और 1 हमारा एचसीएफ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। हमारा जो होगा वो होगा ये 36। यही हमारा आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी हम ऑप्शनल द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन और समझिए इस क्वेश्चन को। इसका भी हमें एलसीएम ही निकालना है, इस क्वेश्चन का भी हमें एलसीएम ही निकालना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1/3, 1/3, 2/9, 2/9 और 5/6, 5/6 और 4/27, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालने क्या करते हैं, हर का एलसीएम। तो हर का हम एलसीएम निकालेंगे तो हम पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि एचसीएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, अर्थात हमारा जो एचसीएफ आ गया वो 3 आ गया। अब हम अपने ऑप्शन लिखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या कहता है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 1/54, और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा बी वाला 10/27, और सी ऑप्शन है हमारा वो हमारा सी ऑप्शन है 20/3, और डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, सी ऑप्शन हमारा होगा। तो यही हमारा होगा 20/3, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का। तो 21 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है, कॉपी पे नोट डाउन करें और इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही बेस्ड क्वेश्चन, अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। चलिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, 21 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम। तो दो संख्याओं का हमें एलसीएम दे रखा है, एलसीएम हमें दे रखा है क्या, तो हमें 2310, एलसीएम हमें दे रखा है 2310, तथा महत्तम समापवर्तक 30 है, अर्थात हमें एचसीएफ दे रखा है 30, एचसीएफ हमें दे रखा है 30। यदि इनमें से एक संख्या, अर्थात एक संख्या यानी पहली संख्या जो हमें दे रखी है, फर्स्ट नंबर जो हमें दे रखा है पहली संख्या, या हम लिख देते पहली संख्या जो हमें दे रखी है वो 210 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या, हमने आपको फॉर्मूला बताया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो लगा दीजिए पहली संख्या हमारी 210 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात नहीं है, बराबर एलसीएम हमारा 2310 इंटू एचसीएफ हमारा 30। जो गुणा की चीज़ होती है इधर जाती है तो क्या की हो जाती है, बटे की, अर्थात 2310 इंटू 30/210। एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 3 सत्ते हमारे हो गए 21, 7 से काट देंगे 7 तियाँ 21, 2 बचे, 7 तियाँ 21 और 0, अर्थात हमारे जो सेकंड नंबर आया वो हमारा आया 330। सेकंड जो नंबर हमारा आया वो आया हमारा 330। यही हमारा ए ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा ए ऑप्शन में दे रखा है 330। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 22 नंबर का क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 22 नंबर का क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा 22 में। तो 22वां क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा एलसीएम तो दे रखा है हमें 12, ठीक है। लघुत्तम लासा, लासा हमें दे रखा है 600 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। यदि एक संख्या इसमें 24 हो, यदि एक संख्या इसमें हमारी क्या हो 24, एक संख्या हमारी 24 हो,
तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एलसीएफ। पहली संख्या जो हमारी है वो 24 इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम जो हमारा है वो 600 इंटू एलसीएफ जो हमारा 12। तो सेकंड नंबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं 600 इंटू 12 बराबर 24। 12 दूनी 24 और 2 तियाँ 6, अर्थात सेकंड नंबर जो हमारा है वो 300 आया। लेकिन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में सेकंड नंबर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो हमारे पूछ रहा है वो पूछ रहा है औसत क्या होगा, एवरेज। तो औसत पूछ रहा है, औसत क्या होता है, कुल संख्या बराबर, औसत बराबर होता है कुल संख्या बराबर कुल योग बराबर, सॉरी, कुल योग बराबर कुल संख्या। ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। तो कुल योग, योग क्या है, पहली संख्या हमारी क्या है 24 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 300, और क्या संख्या हमारी दो नंबर से 2 लिख देंगे। तो हमारे यहाँ से आया 324, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, अर्थात हमारा जो एवरेज आया 162। हमारा जो एवरेज आया वो 162 आया। और ये हमारा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमारा ये दे रखा है। तो हमारा जो एवरेज आया वो आया 162। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा है 23 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए नोट डाउन करें 23 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी पे और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है 23 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 23 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा एलसीएम समापवर्तक 315 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल हमें दे रखा है, अर्थात दो संख्याओं का जो गुणनफल हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 4725, ठीक। और इसका हमें एलसीएम और हमें इसका हमें एलसीएम दे रखा है, इसका हमें जो एलसीएम दे रखा है वो 315 दे रखा है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अर्थात इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम वही फॉर्मूला अपना लगाते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम पहली संख्या तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 4725 बटे एचसीएफ, एलसीएम हमारा हो गया 315 बराबर एलसीएम हमने यहाँ लिख दिया बटे में और एचसीएफ हमने यहीं लिखा रहने दिया। चलिए डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, तो हम इसको भाग करते हैं 315 को जब हम भाग करेंगे 4725 से तो क्या आएगा, तो देखिए तो सबसे पहले हम एक बार लगाते हैं 315, 12 में से 5 गया 7 बचे, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, उतार लिए 5 बार लगाए, 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 3 15, अर्थात हमारा जो आंसर आया एचसीएफ जो हमारा आया, एचसीएफ जो हमारा आया वो आया हमारा 15, एचसीएफ जो हमारा आया वो आया 15, एचसीएफ जो हमारा आया वो आया हमारा 15। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्वेश्चन है। तो चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं और क्या सॉल्यूशन होता है, प्रयास करते हैं करने का सॉल्यूशन। चलिए देखिए 24 क्वेश्चन, तो 24 क्वेश्चन देखना, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो है हमारा 1500, ठीक है 1500। महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ 10 है, एचसीएफ हमारा 10 है, तो हमारे लिए इन संख्याओं का लघुत्तम अर्थात एलसीएम। अच्छा सेम उसी को आपको क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर हो गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो ये गुणनफल तो हमारा 1500 है और एचसीएफ हमारा 10 है, अर्थात एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा
150। एलसीएम जो हमारा निकल के आया वो आया हमारा 150। एलसीएम जो हमारा निकल के आया वो आया हमारा 150, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन में है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन हमारा है वो बी ऑप्शन में है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करिए 25 नंबर का क्वेश्चन और हमें आंसर बताइए। चलिए हम आपके लिए दिखाते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। तो सॉल्व करें पहले 25 नंबर का क्वेश्चन और फिर हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं। चलिए उतारिए 25 नंबर का क्वेश्चन, अपनी नोटबुक कॉपी में उतारिए। तो सबसे पहले 21 नंबर का क्वेश्चन उतारें, 22, 23, 24 और 25। तो 25 नंबर का क्वेश्चन उतारें। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दो संख्याओं का हमारा जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ। तो दो संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ है वो है 21, ठीक है। और लासा एलसीएम जो हमारा वो 46, 41, सही है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो, एक संख्या जो हमारी है 200 तथा 300 के बीच में हो, तो ये संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप दो तरीका से कर सकते हैं, दो बेस से। तो हमारा पहला क्या है, तो पहला जो हमारा बेस है वो हमारा ऑप्शन, पहला जो हमारा मेथड है वो ऑप्शन द्वारा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऑप्शन में हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, 273 363 के बीच में होनी चाहिए, 273 361 और 273 359 और 273 357। तो ये तो कन्फर्म है कि जो हमारा पहला नंबर है वो 273 है। चारों ऑप्शन में हमारे समान है, 273 273 273, अर्थात हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 273 है। ठीक है, यहाँ से हम इसी फॉर्मूले में लगा देते हैं। फर्स्ट अर्थात सेकंड संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अच्छा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 46 41 इंटू 21 बराबर 273, अर्थात 21 एकम 21, क्या बचे हमारे 6 और 21 तियाँ 63 13 और 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, 39 और 7 बचे हमारे, 13 तियाँ 39 और 7 बचे और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 9 बचे और 13 सत्ते 91, अर्थात हमारा जो सेकंड नंबर आ गया वो हमारा 357 आया। सेकंड नंबर जो हमारा आया वो 357 आया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा। 200 और कह रखा है 200 300 के बीच में हो, तो अर्थात पहला नंबर आ गया हमारा 273 और दूसरा नंबर जो आ गया हमारा 357। तो या तो हम इस प्रकार क्वेश्चन हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम लघुत्तम समापवर्तक का योगफल 680 है, अर्थात एचसीएफ तथा एलसीएम का जो योग है वो हमारा 680 है। ठीक है, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना, 84 गुना है, महत्तम से 84 गुना है। तो एक संख्या यदि 56 है, यदि फर्स्ट नंबर हमारा 56 दे रखा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एल का मान हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं। तो एल का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 84 मासा प्लस मासा बराबर 680, अर्थात 85H बराबर 680। तो H बराबर 680 बटे 85। तो 8 पंजे 40 का 0, यहाँ से लगे 4, 8 2 8 64 और 4 68, अर्थात मासा जो हमारा आया वो आया हमारा 8। तो मासा तो हमारा 8 आ गया, यही मासा हम यहाँ लगा देंगे, यही हम मासा उठाकर क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। तो लासा बार हमारा क्या आएगा 84 इंटू 8। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल लागे 3, 8 चौक 32 के 2 हासिल लागे 3, 8 8 64 64 और 3 67, अर्थात लासा जो हमारा आया वो 72 आया। लासा मिल गया, मासा मिल गया, लासा मिल गया, फर्स्ट संख्या मिल गई। बस फॉर्मूला हमें पता होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
तो फर्स्ट नंबर है 56 इंटू सेकेंड नंबर हमें निकालना है। LCM है 672 और HCF है हमारा 8। तो 8 सत्ते 56। तो सेकंड जो नंबर आ गया वो आ गया 672/7। तो 7 नेम 63 4 बचा 7 छंग 42। तो जो सेकंड जो नंबर हमारा आ गया वो आ गया हमारा 96। तो सेकंड जो नंबर आया हमारा वो 96। तो 26 क्वेश्चन आज हमने इस क्लास में कंप्लीट कराए। कैसे लगे हमारे ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो 8 ने 8 सत्ते 56 ये काट दिए हमने 7 से। तो कैसे लगे हमारे क्वेश्चन जरूर बताएं। कैसी लगी हमारी क्लास ये भी बताएं। अगर क्लास पसंद आती हो, मेहनत पसंद आती हो, आपको कुछ बाकी 1% भी अगर मेरी क्लास से कुछ सीखने को मिलता है तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लग रही है और कौन कौन हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनको हम एक कॉपी पे नोट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।